जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चक्रवात दाना के बारे में बात करेंगे। चक्रवात दाना बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाला एक भीषण चक्रवाती तूफान है जिसके असर भारत में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों पर पड़ेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने यह बताया है कि यह 24 अक्टूबर की रात और 25 अक्टूबर 2024 की सुबह के दौरान पूरी उड़ीसा और स्वागर द्वीप पश्चिम बंगाल के बीच भूस्खलन करेगा। चक्रवात दाना के बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले क्षेत्र में विकसित हुआ है जो 23 अक्टूबर 2024 तक एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इसका प्रभाव उड़ीसा पश्चिम बंगाल तटों के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक पहुंच गया है। चक्रवात दाना के नाम के पीछे का अर्थ। कतर द्वारा नामित चक्रवात दाना का अरबी अर्थ है उदारता। यह नाम अरबी में सबसे उत्तम आकार और मूल्यवान और उत्तम मोती को का भी प्रतीक है। यह सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है, विशेष रूप से मोती गोताखोरी के लिए जाने जाने वाले क्षेत्रों में जैसे फारस की खाड़ी और अरब राज्य। फारसी में दाना का अर्थ है बुद्धिमान या फिर जानकार। चक्रवात का नाम कैसे रखा जाता है? हुआ क्या, सितंबर 2004 में 8 देश आगे आए और उन्होंने 8 नाम दिए और सभी ने मिलकर एक लिस्ट और एक यूनिट तैयार की। इसका नाम पड़ा नॉर्दर्न इंडियन ओशन साइक्लोन नेम्स। जो नाम बांग्लादेश ने दिए वो कुछ इस तरह से रखे गए, फिर इंडिया ने जो नाम दिए उनको भी इस तरह से रखा गया। ऐसे करते करते 8 देशों ने 8 नामों का एक लिस्ट बनाया। फिर जैसे जैसे साइक्लोन आते गए उनका नाम इस लिस्ट में दिए गए नामों पर रखा गया। जैसे लिस्ट बनने के बाद जो पहला साइक्लोन आया होगा उसका नाम बांग्लादेश के दिए नाम पर ओनिल रखा गया। जो पहला साइक्लोन आया होगा इस लिस्ट के बनने के बाद, तो नाम पहले बांग्लादेश का है और उसने पहला नाम ओनिल दिया, तो जो पहला साइक्लोन आएगा उसका नाम ओनिल रखा जाएगा। सारे नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाएगा और कोई भी नाम ऊट पटांग नाम नहीं होगा। नाम वही दिया जाएगा जो लोगों को बोलने और सुनने में आसानी हो और आसानी से समझ भी आ सके। 2019 के बाद यह लिस्ट ख़त्म हो गई, मतलब जितने लोगों ने नाम दिए थे उतने साइक्लोन आए और लिस्ट ख़त्म हो गई। फिर दूसरी नई लिस्ट तैयार की गई, लेकिन अब इसमें 5 देश और शामिल हो गए और अब 8 की जगह 13 लिस्ट बनाई गई। मतलब 13 देशों ने फिर 13 लिस्ट बनाई, 13 नाम दिए उन्होंने। यानी जितने नाम होंगे उतने ही देश होंगे। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने बुधवार को बताया कि चक्रवात दाना 24 से 25 अक्टूबर तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान के रूप में भीतरकनिका और धामरा के पास उड़ीसा तट पर 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भूस्खलन करेगा। खगोलीय ज्वर के ऊपर 1 से 2 मीटर की ऊंचाई तक तूफान बढ़ने से भूस्खलन के समय केंद्रपाड़ा, भद्रक और बालासोर जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ आने की भी संभावना है। रंगों का प्रयोग क्यों किया जाता है? आईएमडी द्वारा जब कोई भी चेतावनी देती है तो वो रंगों का प्रयोग क्यों करती है, आइए समझते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के मुताबिक मौसम की घटनाओं की गंभीरता को सामने लाने के लिए मौसम की चेतावनी में कलर कोड का उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से प्रासंगिक अधिकारियों और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मौसम के प्रभाव के बारे में चेतावनी देनी होती है। उनसे यह उम्मीद की जाती है ताकि उन्हें आपदा के खतरों को कम करने में से संबंधित आवश्यक कार्रवाई के लिए तैयार रखा जा सके। बुनियादी स्तर पर संदेश को अलग अलग रंगों से इस प्रकार पढ़ा जाता है। हरा या ग्रीन, कोई कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। बारिश होने की संभावना होगी लेकिन स्थिति सामान्य रहेगी। संबंधित जगह पर मौसम संबंधी कोई खतरा नहीं होगा। पीला या येलो,
देखें और सतर्क रहें। येलो अलर्ट लोगों को केवल सतर्क करने के लिए जारी किया जाता है। नारंगी या ऑरेंज, तैयार रहें जब भारी बारिश का अनुमान या चक्रवात के कारण मौसम में बहुत अधिक खराब होने के आसार होते हैं। ऑरेंज अलर्ट में अक्सर लोगों को घरों में रहने का सुझाव दिया जाता है। लाल या रेड, कार्रवाई करें जब मौसम संबंधी गतिविधियां खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती हैं और भारी नुकसान होने की आशंका बनी रहती है तो रेड अलर्ट जारी किया जाता है।